ट्रम्प साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते? हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवर लास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चलेगा। हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। एक खबर ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होना थी वो अब नहीं हो रही, कॉल्ड ऑफ हो गई हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन साहब अगर यूएस पे भरोसा करने को तैयार है तो हम भी वी कैन टेस्ट आवर वाटर्स विद द क्या नाम है चाइना। और देखिए वेस्ट पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते ना, वेस्ट ने तो अपना नियत दिखा दिया ना। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। जी व्लॉग्स हो रहे हैं जी, टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? आपने पकड़ा हुआ था भारत को। पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा है? वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनरशिप है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना, अलाय अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह। वो ट्रेड पार्टनरशिप चल रही थी। जिस तरह आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जब इधर आए, अमेरिका आए, तो यहाँ पर जो है उनको हाथों हाथ लिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी इज्जत दी, बड़ी वो किया। आइडियल सिचुएशन विल बी चाइना, रशिया एंड इंडिया कमिंग अलोंग। और रशियंस इतना इंडिया को प्यार करते हैं और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रशियंस को सब स्टैंडर्ड समझते हैं, मूर्ख हैं वो लोग। क्योंकि रशियंस वाकई, मेरे तो कई रशियन फ्रेंड्स से कहते हैं वी आर एशियंस, यहां तक वो कहते हैं। तो इसलिए ये जो बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांगी साहब आ रहे हैं, वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांगी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट। मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को यह भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी? चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रम्प साहब के कहने पे जापान भी शहबाज शरीफ जी को बुला रहा है, मैंने पढ़ा कहीं पे। लेकिन सर आप लोगों को भी तो एक तरह से फिक्रमंद हो जाना चाहिए, आपके यहाँ भी तो इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा होगा कि ट्रम्प जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना भी इस बात से यकीनन फिक्रमंद होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप की तरफ जा रहा है। तो क्या भारत इसीलिए चाइना की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है? नहीं ना, अमेरिका ने हमारा हाथ का पकड़ा था यार, हद हो गई। हम कौन सा अमेरिका से हाथ पकड़वा रहे थे? अमेरिका वांटेड टू बी अ ट्रस्टेड अलाई। नहीं सर, बड़ी दोस्तियां चल रही थी सर। वो जो ट्रम्प जब पहले बार आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब मोदी जी के साथ बड़ी उनकी दोस्ती यारी मशहूर हो रही थी और कई फंक्शंस भी दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के लिए किए थे। उस हिसाब से तो ज्यादा दोस्ती उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उनकी बिटिया की शादी में पहुंच गए थे बिना बताए वीजा के, और आप कह रहे हाय तौबा वीजा के बिना आ गए, हाय तौबा। तो वो तो उस हिसाब से उन्होंने अपना पहली स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज साहब को बुला लिया था। और इस हिसाब से नवाज साहब इतना कुछ होने के बाद भी, पहलगाम अटैक के बाद भी, उन्होंने इंडिया को एक बार कंडेम नहीं किया। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे तो नवाज शरीफ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि भैया वो अच्छे आदमी है, उन पर एक बार भरोसा किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा है कि भाई वो अगर दो नेता हैं, दो देश के नेता हैं, वो लीडर है भाई अपनी अपनी कंट्रीज के। ट्रम्प साहब अनडाउटेडली विश्व की सबसे ताकतवर कंट्री के राष्ट्रपति हैं, तो उनका अपना एक घमंड होना। देखिए जो लड़की सुंदर होती है उसको थोड़ा तो ईगो आ जाता है, आपको वो झेलना पड़ता है। तो भाई सिमिलरली अगर कोई एक बंदा है वो दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ये सब चीजें ईगो आना वो है। मगर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप से हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। पाकिस्तान को अब कभी भी वो आर्म नहीं करेंगे उस तरीके से कि कल को अमेरिका में ही वो पाकिस्तान उनके गले पड़ जाए।
तो गया जमाना जब वो सदाम हुसैन को आर्म कर दिया करते थे या किसी और कंट्री को, पाकिस्तान में जो उनका भय है, क्योंकि अमेरिका को रेडिकल इस्लाम से डर लगता है, पाकिस्तान को वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान को वो बैक करते रहेंगे। जैसे लेकिन सर एक मिनट ये मैं बोल दूं, पाकिस्तान की धरती से धमकी दे रहे हैं आपके आसिम मुनीर साहब, तो ये उनसे दिलवाया जा रहा है, आप इसको समझिए। आई डोंट थिंक कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सर हम तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते सर, हमें तो फ्लू भी होता है ना तो अमेरिका की मर्जी से होता है, अमेरिका वाले कहते हैं चलो फ्लू कर लो अपने आप को। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये भारत और चाइना की जो दोस्ती है सर, ये आर्टिफिशियल सी नहीं लगती? आप एक वो कंट्रीज जो लोग लड़ती रहती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, बॉर्डर की टेंशन भी है, और बार बार जब आप लोग हथियार बनाते हैं और पाकिस्तानी पैनलिस्ट या पाकिस्तान से कहा जाता है कि जी मिसाइल्स और सारी चीजें आप हमारे लिए बना रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, तो कहा जाता है नहीं 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 आपके लिए नहीं है, ये तो हम चाइना के लिए बना रहे हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिसके लिए आप सारा हथियार भी चाइना का कह के लेते हैं, उसके साथ एकदम से सर बहुत ज्यादा दोस्ती, कुछ आपको लगता नहीं दाल में कुछ काला है? नहीं, आर्टिफिशियल दोस्ती क्या होती है भाई? जो इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए ऐसा है, मित्रता अलग अलग, मित्र एक वर्ड है जो कई ट्रांजैक्शंस के लिए उसके जो कंटेंट है वो वेरी कर जाते हैं। आप अपने हस्बैंड की भी, मैं अपने वाइफ का भी मित्र हो सकता हूँ, मैं अपनी कलीग का भी मित्र हो सकता हूँ, मैं अपनी माता जी का भी मित्र हो सकता हूँ, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ्रेंड हो सकता हूँ। मैं मित्र सबका हूं, मगर जो मेरी वाइफ के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जो माता जी के साथ ट्रांजैक्शन होगा, वो अलग है। लोग कहते हैं कि भाई माँ और बेटा एक समय के बाद फ्रेंड बन जाते हैं, वो फ्रेंडशिप और दूसरी फ्रेंडशिप के कंटेंट दूसरे होते हैं, बट द वर्ड इज मित्र। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में जो मित्रता होती है वो आपकी मित्रता वो नहीं होती है जो सोशल फ्रेंडली होता है कि भाई दोस्त के लिए जाते हैं। ये मित्रता नीड्स की होती है, ये मित्रता इंटरेस्ट की होती है, ये मित्रता अपने जो देश के जो हित होते हैं उनके लिए होती है। तो जैसे जैसे हितों के का टकराहट दूसरे तो होता जाएगा, मित्रों के समीकरण बदलते जाएंगे। यहाँ पे कोई किसी पे अगर आंख मूंद के भरोसा कर ले कि हम चाइना आज मेरा मित्र हो गया, आप चाइना हमारे लिए अपनी जान दे देगा, ये तो नहीं सर, ट्रस्ट तो नहीं आ सकता ना। और कहीं ना कहीं सर चाइना का पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती, तो खैर मैं नहीं कहूंगी, हमारे यहाँ से दोस्ती कही जाती है, लेकिन जो रिश्ता रहा है या जिस तरह के टर्म्स रहे उसको देखते हुए भारत पूरी तरह से चाइना पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। भारत किसी पे भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई, इवन रशिया पे। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र के मुताबिक 20-21 के बीच हिंद महासागर में लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट की जाएगी। शायद यह टेस्ट अग्नि 6 का हो सकता है। अग्नि 6 भारत का सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। और दोस्तों, उधर भारत और अमेरिका एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यह एक्सरसाइज अलास्का में होगी, जहां पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी। और दोस्तों, तीसरी खबर यह है कि चाइना के विदेश मंत्री वांग ई भारत पहुंच चुके हैं। ये उनका बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। वांग ई ने अजीत डोभाल और एस जयशंकर के साथ मीटिंग की है। 2020 के बाद LAC के विवाद पर यह सबसे बड़ी मीटिंग हुई। साथ ही दोनों देशों ने तय किया कि इंडिया टू चाइना सीधे फ्लाइट खुले जाए। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ व्यापार ही नहीं, इंडिया टू चाइना लोग भी आ जा सकेंगे। दोनों देशों के उठाए कदम से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के सहयोग और अवसर के रूप में देख रहे हैं। पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, सबकी अपनी अपनी नीड है, कोई हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन साहब ऐसी जगह बैठे जहां उनका फायदा होने वाला है और उनके फायदे के कॉन्सिक्वेंस में हमारा नुकसान होगा। वो हमारा नुकसान नहीं चाहते, लेकिन उनका फायदा हो रहा है और उससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन साहब क्या करेंगे? अपना फायदा रोक देंगे हमारा नुकसान के लिए? ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता। एक चीज होती है कि व्लादिमीर पुतिन साहब अपना फायदा भी सोचे और हमारा नुकसान भी सोचे, दोनों इंडिपेंडेंट होता। यहाँ वो नहीं है। अगर पुतिन साहब का फायदा हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंस में, एवज में, उसके द्वारा यदि हमारा नुकसान होता है तो वो ठीक है, उसका वो हानि आपको सहनी पड़ेगी। इसको मैं धोखा नहीं मानता कि भैया धोखा दे दिया, दोस्त बदल गया। भाई ठीक है, इंटरेस्ट बदल गया, इंटरेस्ट की जो डायनेमिक्स है वो बदल गया। अब उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? दैट्स हाउ सिंपल इट इज। देयरफॉर आई एम सिंपली आर्ग्यूइंग आपसे ये आरजू जी की ट्रांजैक्शंस बदलते हैं, हर 10 साल में समीकरण बदल जाते हैं। एक समय 1970 की दिहाई में आपने ही वो करवाई थी अमेरिका और चाइना के बीच की, वो क्या कहते हैं, मध्यस्थता बात करवाने के लिए, यू आर द टूल। आज वो नहीं है वैसा। तो एक समय जापान जो था वो जानी दुश्मन था अमेरिका का, आज वो जानी दोस्त है। तो ये तो हर 10, 15, 20 साल पे आपके देशों के साथ संबंध जो है वो चेंज होते रहेंगे। कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता। हितों के बीच की टकराहट होती है, इंटरेस्ट के बीच की टकराहट होती है। जब इंडिया एक बड़ा पावर बन जाएगा आज से 10 साल बाद, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखिएगा तो ऑलरेडी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया आज की डेट में है। अगर आप रियल डोमिनल उसमें देखिएगा तो इंडिया आज की डेट में $4-4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो वी आर ऑलरेडी अ जायंट,
वी आर ऑलरेडी अ जायंट। वेस्टर्न मीडिया इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। उसका रीजन ये है कि चाइना ने वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा उनको खरीदा हुआ है।